अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था प्रोडक्ट हंटिंग। हमने सारा टोटली काम जो है वो कर लिया हुआ है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसकी कस्टमाइजेशन, स्टोर की हर चीज़ जो है हमने मुकम्मल कर ली हुई है। अब हमारी बारी आती है मार्केटिंग की, जो कि हमने प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट की है उसकी मार्केटिंग की। सबसे पहले हम आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ फेसबुक मार्केट में, फेसबुक एड्स में और टिकटॉक एड्स में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, जो फेसबुक एड्स होती हैं ना, फेसबुक ऐड का जो अकाउंट है ना, जो ऐड अकाउंट होता है वो बन जाता है फ्री में। ठीक है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। वो आप ईमेल पासवर्ड से साइन अप करते हैं सिंपली, और उनका अकाउंट जो है वो फ्री में बन जाता है। लेकिन उसमें जब आप ऐड रन करते हैं ना फेसबुक ऐड में, तो फेसबुक ऐड में ऐड रन करते हुए आप देखिए, आपकी जो स्पेंडिंग है ना वो आपके डायरेक्ट अकाउंट से ही जाती है। फ़र्ज़ करें आपने डेली बजट लगाया 2,000 रुपये का, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में से ही कटेगा। लेकिन उसकी यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। फेसबुक ऐड जो है वो एक्सपेंसिव है रादर देन टिकटॉक। टिकटॉक ऐड जो है, टिकटॉक में होती तो डॉलर्स में स्पेंडिंग है, ठीक है, होती तो डॉलर्स में स्पेंडिंग है उस पर, लेकिन फिर भी टिकटॉक जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है फेसबुक से। वो क्यों? फेसबुक पे देखें, अगर आप 2,000 रुपये की एक ऐड रन करते हैं ना, तो 2,000 रुपये की एक ऐड रन करने के बाद आपका 2,000 तो वो स्पेंडिंग तो जाएगी जाएगी डेली की। उसके बाद अगर आप उसके बाद जब ऐड रन करते हैं ना, आपको साइड वाले बार पे एक नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका सर, आपने ऐड रन की थी और फेसबुक मेटाफोर्स ने आपसे इतना टैक्स काटा है। वो 2,000 की ऐड आप रन करेंगे तो आपका 700 या 800 टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। अब इस टैक्स से बचने के लिए, बचने का कोई हल तो नहीं है, लेकिन फिर भी टिकटॉक, और दूसरी बात ये, टिकटॉक ऐड पे, फेसबुक एड्स पे वो रिज़ल्ट हमें शो नहीं होते जो कि हमें टिकटॉक पे शो होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फेसबुक जो ऐड है ना, फेसबुक ऐड इतनी ज़्यादा उसकी एग्रेसिव ऑडियंस है ना, एग्रेसिव ऑडियंस नहीं है उसमें। फेसबुक यूज़र जो है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये कह लें कि, या तो या तो कह लें, मैं कहने का मतलब सिर्फ ये है कि टिक फेसबुक पे वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते आपको जो टिकटॉक पे मिलते हैं, ठीक है। फेसबुक का आपको बात क्लियर होगी, और फेसबुक का मैंने आपको बता दिया कि ऐड अकाउंट जो है वो फ्री में बनते हैं। अब बात करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक का बेसिकली सिंपली सिनेरियो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले टिकटॉक का बनता है एक बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। उस बिज़नेस अकाउंट के अंदर ही हमारा ऐड अकाउंट बनता है। बिज़नेस सेंटर होता है टिकटॉक का, उसके अंदर हमारा ऐड अकाउंट बनता है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक हमारे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करता और टिकटॉक पे एड्स रन नहीं होती, इसके लिए हमें एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ता है। अब इन दोनों के लिए हमें एक एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ेगा, जो कि एक कह लें कि एक वेबसाइट है। उस पर आप ईमेल पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं और वो आपको एजेंसी अकाउंट मिल जाता है। अब ये जो आपका बिज़नेस सेंटर है और टिकटॉक का ऐड अकाउंट है ना, ये एक कॉमेडी अकाउंट के साथ लिंक होगा। ये कॉमेडी अकाउंट बेसिकली एजेंसी अकाउंट को ही कहते हैं, ठीक है। एजेंसी अकाउंट और इकॉमडी अकाउंट एक ही चीज़ है। अब जब आप इकॉमडी अकाउंट ऐड करेंगे, उसके अंदर आप जो है ना टॉप अप करेंगे। मैंने आपको फेसबुक में क्या बताया था कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बिजनेस, आपका जो एजेंसी अकाउंट है ना, उसमें पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, और उसकी मिनिमम क्वांटिटी है $50। उसको टॉप अप कहते हैं। मिनिमम टॉप अप आप $50 कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे, एक कह लेंगे एक थर्ड पार्टी ऐप है ना ये एजेंसी अकाउंट, जब आप यहाँ पे अपने पैसे ऐड करते हैं ना एजेंसी अकाउंट में, अपना कार्ड अटैच करके $50 ऐड करते हैं, वो एक हिसाब से कह लें कि आपका जो है ना, एक अरेंज करने की ही ज़रूरत होती है आपको $50, जो कि फेसबुक पे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं आपके ऐड के लिए पैसे, वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होंगे, डायरेक्टली कटेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ से आप सिंपली बैंक अकाउंट से उठा के इस एजेंसी अकाउंट में ऐड कर लेते हैं। तो बात ये है, ये भी आपका एक हिसाब का बैंक अकाउंट ही है, ठीक है, ये आपका ही अकाउंट है। अच्छा, अब इस एजेंसी अकाउंट में हम $50 टॉप अप करके इस एजेंसी अकाउंट से हम अपने ऐड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, और फिर ऐड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम ऐड अकाउंट में ऐड रन करते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। अब देखिए, फेसबुक का तो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के जो अकाउंट्स हैं वो फ्री में बन जाते हैं। ऐड अकाउंट, उसका बिजनेस मैनेजर, उसका हर चीज़ फ्री बन जाती है। लेकिन
टिकटॉक के लिए आपको एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ता है और वो पाकिस्तान ऑफिशियली प्रमोट नहीं ना करता, तो वो हमें बेसिकली फ़ॉरेन कंट्रीज से, बाहर के मुल्कों से बाय करना पड़ता है। उसकी प्राइस जो है वो है तकरीबन $50। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू बाय करेंगे तो मैं $50 तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं 14,000 और कुछ। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब पता नहीं कितने बनेंगे, उसका मुझे आइडिया नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ अभी 14,000 और 100 कुछ रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। अब अगर मेरे थ्रू आप बाय करेंगे तो हो सकता है मैं आपको 9,000 तक या 8,000 तक भी इसको ले दूँ एजेंसी अकाउंट को। लेकिन मैं अपनी कोई प्रमोशन ये नहीं कर रहा, मैंने भी किसी से लेके ही देना है आपको अकाउंट। लेकिन अगर आपने खुद लेना है, अगर आपके पास कोई बंदा है तो आप उससे ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी दो बातें याद रखना। सबसे पहली बात तो वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए जिससे आप अकाउंट बाय कर रहे हो। वो ये ना हो कि वो आपसे पैसे मंगवाए और ब्लॉक करके चला जाए, ठीक है, उसके बाद वो रिप्लाई ना करे। दूसरी बात का ध्यान आपने ये रखना है, जो एक कॉमेडी अकाउंट होता है ना, वो बेसिकली हम एक कंपनी के थ्रू बाय करते हैं, ठीक है। वो एक कंपनी के कहने की एक कंपनी ही है, कॉमेडी अकाउंट की, एजेंसी अकाउंट की एक कंपनी है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ऐड अकाउंट जो है ना, कॉमेडी अकाउंट सेल करती हैं, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट, क्या पॉलिसी है। जब भी आपने टॉप अप करना है ना, लाइक टॉप अप आपने $50 एजेंसी अकाउंट में ऐड करने हैं, ऐड रन करने के लिए, टिकटॉक ऐड रन करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जब भी आपने टॉप अप के लिए $50 टॉप अप करने हैं, आपको वो पैसे हमें देने पड़ेंगे। मतलब इसका आसान लफ्ज़ों में क्या, कि आपको उस एजेंसी को पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पैसे। इस तरह का जो जो बंदा इस तरह आपको कहेगा ना कि हम आपसे पैसे लेके ख़ुद ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में, उस बंदे से आपने सिंपली जो है ना कॉमेडी अकाउंट बाय नहीं करना, क्योंकि वो बड़े लंबे चौड़े काम होते हैं। वो आपको कहीं अर्जेंट पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाए और आप उस कंपनी की राह तकते रहो कि पता नहीं कब वो ऑनलाइन आएंगे, तो कब हम उसके पैसे जो है ना वो रिसीव करेंगे, तो डालेगा हमारे अकाउंट में। तो इन रोलों से आपने नहीं बचना। अगर तो कोई आपको कहता है कि जी आपको एडमिन एक्सेस मिलेगी, अपने आपके कॉमेडी अकाउंट की एडमिन एक्सेस मिलेगी, तो आप ख़ुद अपना जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, लाइक उसमें टॉप अप भी खुद कर सकते हैं, उसमें हर चीज़ खुद कर सकते हैं। फिर आप ठीक है, फिर आप उससे अकाउंट जो है ना बाय कर लें, कोई इशू नहीं है। इन दो बातों का ध्यान रखना। बाकी रेट वगैरह मैंने आपको बता दिया कि $50 का मिलता है 14,000 का। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू बाय करेंगे तो मैं आपको आई थिंक सो कि 8, 9, 10 में भी ले सकता हूँ, इतने तक मैं आपको लेके दे दूँगा अभी। अब ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया टिकटॉक का और फेसबुक एड्स का। और टिकटॉक का मैंने आपको बताया कि फेसबुक टिकटॉक का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। टिकटॉक की ऑडियंस जो है वो बड़ी एग्रेसिव है, और टिकटॉक की ऑडियंस लाइक उसमें टिकटॉक में आप ऐड रन करें और फेसबुक में ऐड। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये मेरा भी लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको दिखा भी देता, वो लाइव प्रूफ दिखा देता। मैंने एक ऐड रन की थी सबसे पहले, जब मैं स्टार्टिंग में था ना, जब मैंने स्टार्ट की थी ड्रॉप शिपिंग, मैंने एक ऐड रन की थी। वो थी एक प्रोडक्ट थी, उसकी मैंने फेसबुक पे ऐड रन की थी, और मैंने ₹2500 स्पेंड किया, ₹2500 ऐड पे स्पेंड किया। और मेरे ख्याल से 800 या 900 रुपया उन्होंने मेरे से टैक्स काटा फेसबुक मेटाफोर्स ने, ठीक है। मेरा ऑलमोस्ट 3500 लाइक 3500 या 3600 रुपया मेरा ना लग गया तकरीबन। अच्छा, अब इसको स्पेंड करने के बाद मुझे सेल्स आई उस प्रोडक्ट की तकरीबन 6,000 रुपया। लेकिन अब ये ना समझना कि 6,000 आ गई तो आपको तो प्रॉफिट डबल हो गया। इसमें से हमने प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकालनी होती है, ऐड की कॉस्ट भी निकालनी होती है, और उसको एनालाइज करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो प्रॉफिट में नहीं जा रहा, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने फेसबुक एड्स में, मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ, मैं भूल गया हूँ बताना आपको, कि फ़ेसबुक की जो अकाउंट है ना, वो बिना किसी चाहे लाइक आपकी कोई भी आपका कसूर नहीं ना होता, फेसबुक वाले आपको आपके ऐड अकाउंट डिसेबल कर देते हैं, उनमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वो बैन कर देते हैं आपको किसी बगैर किसी रीज़न के, ठीक है। तो इसमें एक ये भी बहुत बड़ा मसला है, मेरे साथ ये 3-4 दफ़ा ये इशू हुआ था, तो मैं तो बहुत थक गया था इससे, तो मैंने इस वजह से टिकटॉक पे अकाउंट पे स्विच कर लिया, टिकटॉक ऐड पे। अच्छा, अब मैं आपको कहाँ था, मैं बता रहा था आपको कि मैंने ऐड रन की, मुझे 6,000 की सेल आई और मेरी तकरीबन 3500 या 3600 मेरा स्पेंडिंग हुई। अच्छा, अब मैं उसमें ना लॉस में जा रहा था, तकरीबन 1,000 या 1,200 रुपया लॉस में जा रहा था। तो उस दौरान ही काफ़ी मैंने स्ट्रगल की, लाइक मैंने टिकटॉक फेसबुक के ऐड अकाउंट वगैरह नए क्रिएट किए, और जो बैन हो जाते थे उस पर नए क्रिएट करता था फिर मैं। अच्छा, फिर मैंने कर लिया टिकटॉक पे स्विच। उसमें ये होता है कि उसमें आपका अकाउंट वगैरह कुछ बैन होने का कोई ख़तरा नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए आपको ना एक कॉमेडी अकाउंट मिल जाता है, उसके अंदर ऐड अकाउंट बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजनेस सेंटर और एक कॉमेडी अकाउंट हमारे एक एजेंसी अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है।
अच्छा, उस पे स्विच करने के बाद वही प्रोडक्ट जो मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कर रहा था, जिसमें मैंने 3500-3600 रुपये स्पेंड किया था, मुझे 6000 की सेल आई थी, और वो भी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में आई थी वो। लेकिन जब मैंने टिकटॉक पे स्विच किया और टिकटॉक ऐड पे एज इट इज़ वही सेम प्रोडक्ट, एक लाइक एक डॉट की चेंजिंग भी मैंने नहीं की होगी इस प्रोडक्ट में, उसकी मैंने टिकटॉक पे ऐड रन की, और उस ऐड पे मुझे 7 घंटे में 1,28,000 की सेल रिसीव हुई थी, 1,28,000 की। इतना पोटेंशियल है टिकटॉक एड्स में। और फेसबुक का तो मैं इस कोर्स में ना, मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से टिकटॉक अकाउंट ही बाय करें, मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। आप जिसकी मर्ज़ी है, जो कोई टिकटॉक पे स्विच होना चाह रहा है वो टिकटॉक पे स्टार्ट करे, जो कोई फेसबुक पे स्विच होना चाह रहा है वो फेसबुक से स्टार्ट करे। इसमें मैं आपको किसी किस्म का, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपसे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप टिकटॉक पे जो है ना वो स्विच करें, फेसबुक को गोली मारें। वो बिल्कुल टाइम ज़ाया है, पैसे ज़ाया है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अच्छा, ये था टिकटॉक का और फेसबुक का। मैंने आपको दोनों चीज़ों का कंफर्म कर दिया है, डिफरेंस बिटवीन टिकटॉक और फेसबुक। अच्छा, अगली लेक्चर अब सबसे पहले हम जो है ना टिकटॉक मार्केटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे। सबसे अगले लेक्चर में मैं आपको टिकटॉक का दिखाऊंगा इंटरफेस, किस तरह से कॉमेडी अकाउंट होता है, किस तरह से उसके अंदर ऐड अकाउंट बनता है, और मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसका पिक्सल भी कनेक्ट करेंगे। पिक्सल भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं।